मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव के सिलसिले में आया हूँ और महाराष्ट्र के डेलीगेट्स जो यहाँ पर एकत्रित होकर मुझे डेलीगेट आमंत्रण किए, उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं उनसे अपनी बात कही और किस उद्देश्य से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव इसलिए मैं नहीं लड़ रहा कि मुझे ये पोस्ट चाहिए। मुझे सभी सीनियर नेताओं ने, पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने, सभी ने मिलके मुझसे कहा, जब राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहते और हमारी यही इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता बनकर वो उभर के आए, क्योंकि इस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, अभी भी मेरा ये कहना है। लेकिन उन्होंने नकारा। फिर सोनिया गांधी जी ने भी ये कहा कि मेरे घर के कोई भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मैं उसमें उनको डालना नहीं चाहती हूँ। ये आप लोगों का निर्णय हो। आप डेलीगेट्स पूरे मिलकर किसी व्यक्ति को भी चुनेंगे तो वो व्यक्ति अध्यक्ष बनेंगे। तब पूरे हमारे सीनियर लीडर्स और सारे हमारे कार्यकर्ता लोग मिलकर मुझे उन्होंने सलाह दी और उन्होंने कहा कि भाई, पार्टी को एकता के साथ रखने के लिए और पार्टी को एकजुट रखने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है और कांग्रेस के विचारधारा पर लड़ने का, कांग्रेस के जो आइडियोलॉजी है उसको मजबूत बनाने का, और आज देश में जो एक बहुत बड़ा बीजेपी और आरएसएस का ऐसा एक काम हो रहा है, वो आज संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जितने भी ऑटोनमस बॉडीज है उनको भी वो खत्म कर रहे हैं और जिस जगह कांग्रेस पार्टी के लोग चुन के आकर सरकार 6 राज्यों में बनाई थी, वहां पर भी एक एक करके उन्होंने हमारे एमएलएस को लिया, हमारे एमपीज को लिया, राज्यसभा मेंबर्स को लिया और लेकर अपनी राज्य कायम करने की कोशिश बहुत जगह की। उसका उदाहरण आपको मालूम है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, गोवा है, उत्तराखंड था और मध्य प्रदेश। अब ये सब जनता ने हमको सपोर्ट की थी, लेकिन इन्होंने उसको बर्बाद करके लोकतंत्र को ऑटोक्रेसी में बदला। इसीलिए इसको रोकना है। ये रोकने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना है। इसमें एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं ये सब करूंगा, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम और आप मिलके करेंगे तो जरूर हम हमारे आइडियोलॉजी बचाने में, संविधान को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में हम कामयाब होंगे। तो इसलिए मुझे सभी ने मिलके
इस चुनाव में आज उन्होंने मेरे को कंटेस्ट करने के लिए कहा, मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, उस अपील भी किया। और आज की हालत भी क्या है मालूम है? जैसा कि कोविड के पीरियड में से लेकर अब तक गरीबी की रेखा में जो लोग थे और भी बढ़ गए उसमें कि 5 करोड़ 60 लाख लोग जुड़ गए हैं। पहले जो गरीबी की रेखा के नीचे संख्या थी उससे भी और ज्यादा आज हो रहा है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है और सब संपत्ति किसी चंद लोगों के पास आज जा रही है। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों को देश के लिए बहुत बड़ा धोखा है। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रख के चुने जाते हैं नुमाइंदों को, अगर उनकी मंशा ऐसी रही तो देश को बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं। और विश्व बैंक ने तीसरी बार मौजूदा वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर 6.5% कर दी है और अर्थव्यवस्था की बुनियाद कमजोर हो गई है। और यहाँ तक कि $1 के मुकाबले में आज हमको 82 रुपये 33 पैसे देना पड़ता है। तो हमारे जो रिजर्व था डॉलर वो घटते जा रहा है। और मजबूत सरकार, अच्छी सरकार, अर्थव्यवस्था अच्छी है कहने वालों को यही है कि आज हमारी रुपए का मूल्य क्या है, कैसा घट रहा है, क्या कितनी चिंता की बात है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और दूसरी तरफ महंगाई को तो मार सबको है, शायद आपको भी मालूम होगा, क्योंकि जो चीजें हम पहले खरीदते थे आज वही चीज खरीदने के लिए, चाहे पल्सेस हो, ऑयल हो, आज तक चावल के भी कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल हो, हर चीज बढ़ गई है। तो ऐसे वक्त कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना जरूरी है। इन्फ्लेशन से लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, जीडीपी जो नीचे आ रही उससे लड़ना है और देश में चंद लोगों को जो अमीर बनने का सिलसिला चला है उसको भी रोकना है। हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लोग आगे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। कहाँ क्रिएट होता है? अरे प्राइवेट जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे उसको तो आपने कमजोर करके एक एक बेच रहे हो। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को मजबूत करना है, नेहरू जी के विचारधारा को मजबूत करना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, गांधी जी के विचार को हम बचाना है। तो इसीलिए कांग्रेस की मजबूती चाहते हैं हम। इसीलिए मैं सभी लोग जो मुझे उम्मीदवार बनाए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनके सपोर्ट से मैं इस चुनाव में आया हूं। कोई अगर कहेगा मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं फलाना चीजें करूंगा, ये नहीं होता। भाई हम सब मिलके क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट नहीं, हम इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम वो शब्द को लेकर, सभी को साथ लेकर कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रख के कंसल्टेशन करके हमारे जो भी निर्णय होंगे कर देंगे। और खास करके उदयपुर में जो भी हम संकल्प करे हैं और जो भी निर्णय लिए हैं उन निर्णय को भी हम अनुष्ठान में लाएंगे एक एक करके। तो इसलिए ही मैं उम्मीदवार हूँ। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
साहब भी यहाँ पर आए हैं और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी में जो आपसी सामंजस्य नहीं है, इसकी वजह से लगता है कि पूरे वोट महाराष्ट्र के आपको मिलेंगे। देखिए, ये है आंतरिक चुनाव, ये घर का चुनाव है, ये बाहर का चुनाव नहीं है। हम घर में सब एक हैं, आप क्यों हमको डिवाइड कर रहे हैं? हम जब हमारा घर एक है, घर तोड़ो मत, हम जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए पाद यात्रा कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर चल रहे हैं। तो हम तो देश को जोड़ने वाले हैं, घर को भी जोड़ के ही रखेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। देखो, डेमोक्रेसी में यहाँ मोदी के जैसा कि रात में निकाल के सुबह दूसरे को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अब आपने बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में फलाना फलाना है। उन्होंने क्या कर रहे हैं, किसको कब बदलते मालूम नहीं, कैबिनेट मीटिंग में क्या नोट्स होते हैं मालूम नहीं, कौन पढ़ के आता किसको पढ़ाता है वो भी मालूम नहीं, उनके डिपार्टमेंट के ही विषय उनको मालूम नहीं। अगर आप गडकरी साहब को पूछे तो वो ठीक से बोलेंगे। सर, अगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपको मिलती है तो महाराष्ट्र में जो सहयोगी दल है, राष्ट्रवादी हो या अब शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, क्या उनसे आप संवाद करेंगे? अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है तो विशेषतः महाराष्ट्र। ये देखिए, वो आगे की बात है। तो देश में तो एक मजबूत अपोजिशन पार्टी होना चाहिए और आरएसएस और बीजेपी को डिफीट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो पूरा स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे और उस वक्त हम कहेंगे। कांग्रेस पार्टी का In a mosque in Karnataka on the day of Dussehra, some Hindus went and conducted prayers and puja. How do you react to this, sir? देखिए, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के हमारे पार्टी के लोग हैं और वहाँ के एमएलए भी लोकल एमएलए हैं और इसके बारे में उन्होंने कानून की कार्रवाई के लिए जो कहे हैं, उस कानून की कार्रवाई करेंगे। उसके लिए हमारे सभी लोग कहे हैं। और हमेशा क्या होता है, जब जब इलेक्शन आता है ऐसी चीज़ें बीजेपी उठाते रहती है क्योंकि पोलराइज करने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें नहीं जाता झंझट में। मैं यहाँ पर आया हूँ वो डेलीगेट से वोट मांगने के लिए, बस इसी के तरफ मेरा ध्यान है, मेरा ध्यान उधर मत हटाओ। खड़गे साहब एक सवाल है, किस तरीके से नीतीश पे घूम रहे हैं, सोनिया गांधी से मिले हैं, शरद पवार से भी मिले हैं। अध्यक्ष बनने के बाद आपकी जो जिम्मेवारी होगी वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेवारी होगी या कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, मैं स्पष्ट कहा कि चुन के आने के बाद हम क्या करेंगे, और ये तो मेरा मानना है और मेरे पार्टी का भी मानना है कि हमको मजबूत अपोजिशन भी बनाना है और इस आरएसएस बीजेपी के आइडियोलॉजी को डिफीट करने के लिए हर कोशिश हम करेंगे।